नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम अयादी स्वर संधि यानी स्वर संधि का जो पांचवा भेद है उसी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चार हम उस स्वर संधि के भेद कर चुके हैं और आज हम पांचवा भेद है वो कर रहे हैं, अयादी स्वर संधि। अब अयादी स्वर संधि की जो परिभाषा है वो क्या होगी, देखो कि ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ कर्मानुसार चल रहे हैं स्वर। पहले ए या आ आया, फिर ए या आ आया, फिर ए या आ आया, उसके बाद में ई छोटी ई बड़ी, ऊ छोटा ऊ बड़ा, और उसके बाद में री छोटी री बड़ी। अब कर्मानुसार फिर आ रहे हैं री के बाद में ए ऐ ओ औ। ठीक है, स्वर 11 पूरे हो रहे हैं अपने इन पांचों वेदों में। तो प्लस से पहले क्या होगा कि ए ऐ ओ औ हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो ए का अय बनेगा, ऐ का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा और औ का क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो हम देखो इस प्रकार से नियम बना सकते हैं कि ए होगा और उसके बाद में ए समान स्वर होगा तो क्या बनेगा, आइए। ठीक है, और अगर ऐ होगा प्लस से पहले और उसके बाद में ए समान स्वर होगा तो क्या बनेगा, आए। उसके बाद में ओ होगा, उसके बाद में ए समान स्वर होगा तो क्या बनेगा, औ। और अगर औ होगा और उसके बाद में ए समान स्वर होगा तो क्या बनेगा, आओ। ये अपने पास नियम है। ये आए आओ आओ, ध्यान में रखना है कि इनमें तीन चार चीजें बनेगी। एक तो बनेगा आइए, दूसरा बनेगा आए, उसके बाद में बनेगा आओ और उसके बाद में बनेगा आओ। ठीक है, अब अपने पास नियम हो गया कि ए प्लस ए समान स्वर तो बनेगा आइए, ऐ प्लस ए समान स्वर तो बनेगा आए, ओ प्लस ए समान स्वर तो बनेगा आओ, और औ प्लस ए समान स्वर तो क्या बनेगा, आ बनेगा। विद्यार्थियों समझ गए। अब परिभाषा है वो हम देख चुके हैं और उसके बाद में इसके जो नियम है वो देख चुके हैं। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको अयादी संधि को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अब आइए अब ये कैसे बनेगा कि प्लस से पहले क्या हो, ए हो और उसके बाद में क्या हो, ए समान स्वर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसी को लेकर हम कुछ उदाहरण कर रहे हैं। तो देखो उदाहरण कौन से होंगे, विनय है। अब एक विशेषता और बता दूं मैं इनकी। जैसे यण संधि थी, उसकी क्या विशेषता थी विद्यार्थियों, उसकी विशेषता यही थी कि ये व रे जो बनेगा उसके आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होगा, आधा होगा। ये व रे यण संधि की बात कर रहा हूं, अयादी की बात नहीं कर रहा हूं। और अयादी जो स्वर संधि है अपनी, इसके जो ये व बनेंगे, ये आए ये बनेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, ये और वह होगा। और ये वह के आगे वाला जो वर्ण है उस वर्ण में अगर ए की मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी, ए की मात्रा होगी, और फिर ये होगा तो क्या होगा, ये। कोशिश करना समझने की। ऐसे उदाहरण आएंगे, जैसे ये आ गया, देखो ये आ गया, ये के आगे वाला वर्ण न है और उस न में किसकी मात्रा है, ए की है, उसके बाद में ये ले लिया, क्या हो गया, ये। अब ये कैसे बनेगा, ये अपने पास नियम है, ए प्लस ए समान स्वर तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और अगर ये है अपने पास और उसके आगे वाला जो वर्ण है और उसमें अगर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है होगी, तो आ की मात्रा होगी तो क्या बनेगा, आय बनेगा। आ और ये क्या हो जाएगा, आय। और आय का नियम अपने पास है पहले से ही, क्या, आई प्लस ए समान स्वर तो क्या बनेगा, आय बनेगा। विद्यार्थियों उसी प्रकार से देखो, अगर कोई वह वर्ण मिल जाए उदाहरण में
और वे के आगे वाला जो वर्ण है उसमें अगर ए की मात्रा होगी तो क्या बनेगा, औ। और उसके बाद में अगर कोई उदाहरण है, शब्द है और उनमें वह वर्ण है, उसके आगे वाले में अगर वर्ण में आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आव। अब आव कैसे बनेगा, ये अपने पास नियम है। आव कैसे बनेगा, ये अपने पास नियम है। ठीक है, तो अब उदाहरणों के जरिए हम समझ रहे हैं। बहुत ही इजी है, सरल है। सिर्फ हमें नियमों का ध्यान रखना है, परिभाषा का ध्यान रखना है, क्या किस प्रकार से कौन सी चीज बनी है उसको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। तो देखो, विनय है। अब ये विनय है, अब ये यहाँ पे है और न यहाँ पे है। अब वी है तो वी का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए वी तो हम वैसी की वैसी लिख देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद में अब न है, इसमें से ए निकाल लिया, क्या रह गया, आधा न। और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसे न को क्या कर देंगे, पूरा। अब अय्य बनाएंगे, अब ये अय्य बनाएंगे हम, अय्य। अब अय्य बनाने का नियम क्या है अपने पास कि ए हो प्लस से पहले, प्लस से पहले क्या हो, ए हो, और प्लस के बाद में क्या हो, ए समान स्वर हो, तो क्या बनेगा, अय्य बनेगा। ए समान स्वर का मतलब ये में को जो मात्रा होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, तो देखो अब ए यहाँ पे ए ऐसे नहीं लगाना है, क्या करना है, ए आई ओ औ इनकी प्लस से पहले वर्ण में क्या लग जाएगी, मात्राएं लगेगी, बस इतना ही करना है। अब ये के अंदर जो है अपने पास है स्वर या मात्रा, वो हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे। तो यह में क्या है, यह में क्या है, ए है, तो क्या आ गया, विनय प्लस में ए। विनय प्लस में ए। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं विनय प्लस ए। समझ गए, बहुत ही इजी सरल है। उसके आगे वाला देखो, चयन है। अब ये यहां पे बीच में है, चयन में ये यहां पे वर्ण है। अब च के आगे वाला है उसमें क्या है, ए है, और उसके बाद में क्या है, ये क्या हो जाएगा, अय्य हो जाएगा। अब अय्य कैसे बनेगा, ए उसके बाद में ए समान स्वर, तो क्या बनेगा, अय्य बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो ये च आधा है, ये पूरा कर लिया। आधा कहाँ पे है, क्योंकि ए तो था वो हमने निकाल लिया, अय्य बनाया तब। अब अय्य बनाने का नियम क्या है कि प्लस से पहले क्या हो, ए हो। अब ए की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद में ये में किस कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा है, ए की है, तो ए लिख देंगे। आगे क्या है, न, क्या आ जाएगा, चे प्लस में अन्य, चे प्लस में अन। उसके बाद में देखो नयन है। ठीक है, तो नयन का हम कर रहे हैं संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा, अब नए में क्या है, ए, आगे क्या है, ये अय्य बनेगा। और ये कैसे बनेगा, ए प्लस ए समान स्वर हो, तो क्या बन जाता है, अय्य हो जाता है। अब देखो नए आधा है, ये क्या हो गया, पूरा। अब प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ए, तो ए की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद में ए समान स्वर, किसका, कौन सी स्वर है, ए आ गया। आगे क्या है, न लिख देंगे, क्या हो गया, ने प्लस में अन, क्या हो गया, ने प्लस में अन। ने प्लस में अन। उसके बाद में देखो संयन है, कर सकते हैं। संयन, अब संयन में क्या होगा, संधि विच्छेद बोलो, स आ गया आधा, ये क्या हो गया, पूरा हो गया। अब प्लस से पहले क्या होगा, ये बन रहा है ए, और ये चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल ही साधारण सा है। हमें पहचान रखनी है सिर्फ कि ये से पहले अगर वर्ण है और उस वर्ण में अगर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, तो ये बनेगी। और स से पहले अगर कोई, ये से पहले अगर कोई वर्ण है और उसमें आ की मात्रा, तो क्या बनेगा, आय बनेगा। बस ये दो ही बातें तो याद रखनी है। अब ए है प्लस से पहले, तो ए की मात्रा लगा देंगे। आगे ये में क्या है, ए, और आगे न, क्या हो जाएगा, से प्लस में अन। ठीक है, संचय है।
संचय। तो संचय में देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे ये है और चय में क्या है, ए, उसके बाद में अय हो गया ना अपना। अब अय बनने का जो नियम है वो याद है अपने। तो ये स का स आ जाएगा, ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, उसके बाद में च आधा है, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस से पहले हमें नियम लगाना है ए, तो च में ए लगाएंगे, स में ए नहीं लगाएंगे। उसके बाद में यह में ए समान स्वर क्या है, ए, क्या हो जाएगा, संचय प्लस में ए। ठीक है। अब देखो जयती है, जयती। अब जो जयती है, अब यहाँ पे ये आ गया, जय में क्या है, ए, ये बनेगा। ठीक है, तो ले लेते हैं हम, जय आधा है, ये क्या हो गया, पूरा। अब प्लस लगाना है, तो प्लस से पहले ए हो तो ए की मात्रा लगा दी। अब ये में क्या है, ए, आगे क्या है, ती, क्या हो जाएगा, जे प्लस में अति। ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये वो आ गया, संधि विच्छेद शब्द आ गया और हमें इसका क्या करना है, संधि युक्त शब्द बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ये जय आधा है, ये ए है, ये निकाल लिया, उसके बाद में ए निकाल लिया, तो ए प्लस ए बराबर क्या बना, ये बन गया। ठीक है। और आधा जय है, ये क्या हो गया, पूरा। और ए प्लस ए बराबर क्या बन गया, ये। और आगे क्या है, ती, ये तो आएगा नहीं, ये तो बना था, तो क्या हो गया, जयती। ये है अपने पास। इस प्रकार से हमें कर लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, जे प्लस अति, उसके बाद में जयंती, अब देखो जयंती में क्या होगा, अब जय में क्या है, ए, और आगे क्या है, ये। ठीक है। ये कैसे बनेगा, नियम है अपने पास कि प्लस से पहले ए हो और प्लस के बाद में ए समान शोर हो, तो क्या बनता है, ये बनता है। तो ले रहे हैं विद्यार्थियों, तो जय है, तो जय आधा है, ये क्या हो गया, पूरा। ठीक है। अब ये है और जय में ए है, ये, और नियम है अपने पास, तो ए की मात्रा लगा देंगे जय में, जे हो गया, फिर ए आ गया, फिर न और पी, क्या हो गया, जे प्लस में अंति, जे प्लस में अंति। ये हम लिख देंगे। ठीक है। अब जे प्लस में अंति है, ये शब्द आ गया अपने पास परीक्षा में, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं और संधि युक्त शब्द बनाना है इसका हमें। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि जय में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है। अब जय में ए की मात्रा है, उसके बाद में प्लस है और उसके बाद में क्या है, ए है, और ए प्लस ए प्लस ए, तो बराबर क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है। अब देखो ए प्लस ए बराबर ये बन गया, तो जय आधा था, ये जय पूरा हो गया, उसके बाद में ये आ गया, फिर ये इतना बच गया, इसको ले लेंगे, क्या हो गया, जयंती। आगे बढ़ रहे हैं। चाहिए है, चाहिए। अब चाहिए है, तो देखो चय में क्या है, ए, आगे क्या है, ये, क्या हो गया, अये। अब अये बनाने का नियम है अपने पास क्या, कि प्लस से पहले ए हो और उसके बाद में ए समान स्वर हो, तो क्या बनता है विद्यार्थियों, अये बनता है। अब चय आधा है, तो चय पूरा ले लेंगे, उसके बाद में प्लस से पहले ए की मात्रा लगा देंगे, और ये में किसकी मात्रा है, ए लिख देंगे, तो चय प्लस ए। ठीक है। अब हम ये दूसरा है, इसको कर रहे हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आई हो, उसके बाद में ए समान स्वर हो, तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ए होगा, उसके बाद में ए समान स्वर होगा, तो अये बनेगा। आई होगा, अब चेंज हो चुका है यहाँ पे,
प्लस से पहले आई होगा और उसके बाद में असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। तो देखो विद्यार्थियों, नायक है, नायक, अब ये नायक है, अब ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये से पहले वर्ण में बताया था आपको कि अगर ए की मात्रा है और उसके बाद में ये है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये से पहले जो वर्ण है उस आगे वाले वर्ण में, ये से पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और जब आ की मात्रा होगी आगे ये होगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है। और आय बनने के ये अपने पास है तरीके, देखो नियम है। अब आ निकाल लिया, उसके बाद में ये, ठीक है। और आय कैसे बनेगा कि प्लस से पहले क्या हो, आई हो, और प्लस के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनता है, आय बनता है। तो देखो न आधा था, ये न पूरा ले लिया, पहले जो किया हमने ये बनाया उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो न आधा था, ये पूरा कर दिया, उसके बाद में प्लस से पहले क्या होगा, आई होगा। ए था अय में तो ए की मात्रा लगी थी, अब यहां पर प्लस से पहले किसकी मात्रा है, आई की है, यानी दो मात्रा ऊपर हमें लगानी है, आई, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। तो नए में किसकी मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगानी है। अगर इस नियम में होता तो हम ए लगाते, ए की मात्रा लगाते एक, ठीक है। अब आय बन रहा है तो इसमें आई की मात्रा है, अब नहीं आ गया, उसके बाद में असमान स्वर, ये में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, आगे क्या है, क, क्या हो गया, नहीं प्लस में अक, क्या हो गया, नहीं प्लस में अक। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही सरल है, इजी है। आगे देखो, गायक है, गायक, तो गय में किसकी मात्रा है, आ, आगे क्या है, ये, आय बनेगा। और आय बनने का नियम अपने पास पहले से ही मौजूद है, हमें याद है कि प्लस से पहले आई हो और प्लस के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनता है, आय। तो देखो गय आधा है, ये पूरा कर लिया, और किसकी मात्रा लगानी है, आई की मात्रा प्लस से पहले, तो प्लस से पहले आई की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद में असमान स्वर, ये में क्या है, ए, आगे क्या है, क, क्या हो जाएगा, गई प्लस में अक। ठीक है। उसके बाद में देखो सहायक है, सहायक, अब यह है और इसमें आ है तो आय बनेगा। आय का नियम है अपने पास कि प्लस से पहले आई हो और प्लस के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनता है, आय बनता है। तो से आधा था, ये पूरा हो गया, और प्लस से पहले हमें आई लगाना है तो आई की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद में ए और क, क्या हो जाएगा, सही प्लस में अक। ठीक है। उसी हिसाब से दायक है, दायक, अब आय और ये आय, आय का नियम हमें ध्यान में है तो दे आ गया, फिर प्लस आ गया, प्लस से पहले आई की मात्रा लगेगी, आई हो तो दे में आई की लगा दी, उसके बाद में असमान स्वर ए और वो आगे क्या है, क, क्या हो जाएगा, दई प्लस में अक। अब देखो, अब इस प्रकार का शब्द आ गया और पूछ लिया कि ये जो संधि विच्छेद शब्द है इसको संधि युक्त शब्द करिए, दोनों को मिलाइए और शब्द बनाइए नया। तो हम क्या करें, देखो कि ये जो द है ये ले लिया, अब हमें ध्यान में रखना है कि द में क्या है, आई है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ए है, आई प्लस ए बराबर क्या बनेगा, ये। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, आ, तो क्या हो जाएगा, आय। अब देखो इस आय है, ये आय, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, दा हो जाएगा, और क्या रह गया, ये बन गया, आगे क्या है, क, क्या हो गया, दायक।
आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। विनायक है, विनायक। अब विनायक है तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे है, न में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। अब न में आ की मात्रा है, आगे क्या है? ये आय। आय कैसे बनेगा कि प्लस से पहले आई हो और प्लस के बाद में असमान स्वर हो, तो क्या बनता है विद्यार्थियों? आय। तो वी ले लेते हैं। उसके बाद में आधा न पूरा न कर दिया और उसके बाद में प्लस से पहले क्या हो? आई हो, ठीक है। तो आई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद में यह में किसकी मात्रा हो? है, ए की है। और आगे क्या है? क। क्या हो गया? विनय प्लस में अक। विनय प्लस में अक। उसके बाद में देखो गायिका है, गायिका, ठीक है। अब यहां पे असमान स्वर ई है, इससे में कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, संधि के ऊपर। असमान स्वर आया है, ये तो मात्रा के रूप में आया है। और उसके बाद में देखो ग में क्या है? आ है। आगे क्या है? यह है। आय बनेगा। और आय किस प्रकार से बनेगा कि जब प्लस से पहले आई हो और प्लस के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनता है? आय बनता है। तो ग आधा है, ये पूरा हो गया। उसके बाद में आई की मात्रा आ गई और उसके बाद में असमान स्वर, ये में किसकी मात्रा है? ई छोटी की मात्रा है। आगे क्या है? का। क्या हो गया? गई प्लस में इका। ठीक है। उसके बाद में देखो दायनी है, दायनी। अभी आ है और फिर क्या है? यह है। आय बनेगा और आय का नियम अपने पास है कि प्लस से पहले क्या हो? आई हो और उसके बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनता है? आय बनता है। अब द आधा है, ये क्या हो गया? पूरा। उसके बाद में प्लस से पहले आई हो तो ई का नियम लगा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद में ई छोटी असमान स्वर, यह में जो मात्रा है वो लिख देंगे स्वर के रूप में। आगे न और फिर ई, क्या हो गया? दई प्लस में इनी लिख देंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये अपना आय है वो हमने बनाया है। अब हम इसका तीसरा नियम कर रहे हैं जिसमें बनेगा आओ। और आओ किस प्रकार से बनेगा विद्यार्थियों कि प्लस से पहले अगर ओ हो और उसके बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। कि कोई उदाहरण होगा और उस उदाहरण में क्या होगा कि वह दिखेगा और वह से जो पहले वर्ण होगा उस वह से पहले वर्ण में किसकी मात्रा होगी? ए की मात्रा होगी। और जब ए की मात्रा होगी और आगे वह होगा तो क्या होगा बताओ? आओ हो जाएगा। अगर कोई वह है उदाहरण में और उसके आगे वाले वर्ण में आ की मात्रा हो और वह हो और आ प्लस वह क्या बनेगा? आव बनेगा। और इसके जो नियम है वो अपने पास है पहले से ही मौजूद है। तो देखो उदाहरण के जरिए हम समझ रहे हैं। भवन है। अब इनके उदाहरणों में यह नहीं आएगा, क्या आएगा? वह आएगा, वह। ठीक है। तो अब वह आ गया और वह से पहले वर्ण में भय है, पहला वर्ण। इसके आगे वाला वर्ण कौन सा है? भय। और भय में क्या है? ए है। आगे क्या है? वह। अब कैसे बनेगा? ये नियम है अपने पास कि प्लस से पहले ओ हो और प्लस के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा विद्यार्थियों? अब बनेगा। चले अब देखो वह है और उससे पहले भय में क्या है? ए। तो क्या हो गया? अब। ठीक है। तो संधि विच्छेद कर रहे हैं। भय आधा है, ये क्या कर लिया? पूरा कर लिया। और उसके बाद में प्लस से पहले क्या हो? ओ हो
प्लस से पहले ओ हो। अब किसकी मात्रा लगानी है? ओ की मात्रा लगानी है। ए की मात्रा, आई की मात्रा नहीं लगेगी। किस में लगती है वो? आई और आई में लगती है। ठीक है, अब इसमें किसकी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा लगाएंगे। तो ओ प्लस ए समान स्वर, व में क्या है? ए, आगे क्या है? न, क्या हो गया? भो प्लस में अन। तो यहां लिख देंगे हम भो प्लस में अन। उसके बाद में देखो पवन है, ठीक है, तो यहां पे बीच में वह वर्ण है और वह से पहले जो वर्ण है उसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है और आगे क्या है? वह है क्या? अव। और अव कैसे बनेगा? प्लस से पहले क्या हो? ओ हो और प्लस के बाद में ए समान स्वर हो। तो क्या बनता है विद्यार्थियों? अव। अब पे आधा है, ये पे पूरा ले हो गया। उसके बाद में प्लस से पहले क्या हो? ओ हो, तो ओ की मात्रा लगा देंगे। आगे ए समान स्वर, वह में किसकी मात्रा है? वो स्वर के रूप में लिखेंगे। तो किसकी मात्रा है? वह में ए की मात्रा। आगे क्या है? न, पो प्लस में अन। तो यहां पे हम लिख देंगे पो प्लस में अन। चलें आगे। हवन है, हवन। अब जो ये हवन है उसको ले रहे हैं हम, तो वह है और है में क्या है? ए और आगे क्या है? वह। अब कैसे बनेगा? प्लस से पहले क्या हो? ओ हो और उसके बाद में ए समान स्वर, तो अब बनता है विद्यार्थियों। तो है आधा है, इसको क्या कर लिया? पूरा। और उसके बाद में प्लस, प्लस से पहले नियम लगाते हैं ओ हो, तो प्लस से पहले ओ हो तो है में ओ की मात्रा लगा दी, हो गया। उसके बाद में ए समान स्वर, तो वह में किसकी मात्रा है? ए की। आगे क्या है? न, क्या हो गया? हो प्लस में अन।